नमस्कार विद्यार्थियों। संज्ञा प्रकरण को अपन अनवरत रूप से पढ़ रहे हैं और पिछली क्लासों के माध्यम से हमने कुछ महत्वपूर्ण टॉपिकों के बारे में चर्चा कर ली है। आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं और जैसे कि आपको पता है कि आज की क्लास का जो विषय है वह है प्रयत्न। क्या है? प्रयत्न। जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रयत्नों से रिलेटेड संस्कृत ग्रामर जो है वह मुख्य रूप से जब सवर्ण संज्ञा आदि का अपन सूत्र पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि वास्तव में प्रयत्न का और उच्चारण स्थान का इन दोनों का क्या रोल है। क्योंकि जब तुल्यस्या प्रयत्नम सवर्णम, जब सवर्ण संज्ञा की बात करेंगे तो तब वहां पर देखा जाता है कि जिन वर्णों का उच्चारण स्थान और अभ्यंतर प्रयत्न दोनों जिनके समान होते हैं उनकी आपस में सवर्ण संज्ञा होती है। ये चीज वहां पर सवर्ण संज्ञा में कही गई है। तो हमें ये चीज तो पता होनी चाहिए कि मतलब किस वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, जो कि हमने पिछली क्लास के माध्यम से देख लिया है। और इसके बाद ये भी पता होना चाहिए कि उसका अभ्यंतर प्रयत्न क्या है और बाह्य प्रयत्न क्या है। ठीक है, अब बात करते हैं। अब प्रयत्न सुन लिया, प्रयत्न, लेकिन प्रयत्न चीज क्या है ना? प्रयत्न कहते किसको है, क्या चीज है, इन सारी चीजों को कौन कितने प्रकार के होते हैं इनके, और कौन से वर्ण का कौन सा प्रयत्न होता है, इन सारी चीजों को आज की क्लास के माध्यम से अपन देखेंगे। चलिए, तो प्रयत्न की बात करें तो प्रकृष्टो यत्नः प्रयत्नः। क्या कहा गया है? प्रकृष्टो यत्नः प्रयत्नः। प्रकृष्टो यत्नः प्रयत्नः अर्थात वर्णों के उच्चारण के लिए, वर्णों के उच्चारण के लिए जो भी प्रयास किए जाते हैं वह जो प्रयास कहे जाते हैं वह प्रयत्न कहे जाते हैं। क्या कहे, एक बार फिर से सुने। वर्णों के उच्चारण के लिए जो प्रयास की आरंभिक प्रयास किए जाते हैं वह कहलाते हैं प्रयत्न कहे जाते हैं। अब वह जो प्रयत्न है वह दो प्रकार से होता है। वह प्रयत्न दो प्रकार से होता है। एक तो होता है आभ्यंतर प्रयत्न, और दूसरा जो इसका प्रकार होता है वह होता है बाह्य प्रयत्न। दूसरा क्या होता है? बाह्य प्रयत्न। एक तो होता है आभ्यंतर प्रयत्न और दूसरा जो प्रयत्न होता है वह होता है बाह्य प्रयत्न। और आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न ये किसको कहते हैं? तो इसकी डेफिनेशन आप देखिएगा कि वर्णों के उच्चारण के लिए जो आरंभिक प्रारंभ के प्रयास होते हैं वह कहलाते हैं आभ्यंतर प्रयत्न। एक बार फिर सुने। वर्णों के उच्चारण के लिए जो प्रारंभिक प्रयास किए जाते हैं, आरंभ के जो प्रयास किए जाते हैं वह कहलाते हैं आभ्यंतर प्रयत्न। और बाह्य प्रयत्न वर्णों के उच्चारण के लिए जो अंत में जो प्रयास किए जाते हैं, अंत के जो प्रयत्न किए जाते हैं, अंत का जो प्रयास होता है वह कहलाता है बाह्य प्रयत्न। दोनों चीजें क्लियर? आभ्यंतर प्रयत्न पहले कहते हैं, प्रयत्न किसको कहते हैं? तो प्रकृष्टो यत्नः प्रयत्नः, अर्थात जो वर्णों के उच्चारण के लिए उत्कृष्ट यत्न प्रयास को किया जाता है वह प्रयत्न कहलाता है। और वह आभ्यंतर और बाह्य दो प्रकार का होता है। और आभ्यंतर प्रयत्न किसको कहते हैं? तो वर्णों के उच्चारण के लिए जो आरंभिक प्रारंभ के जो प्रयास होते हैं उनको कहते हैं आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। और बाह्य प्रयत्न किसको कहते हैं? तो वर्णों के उच्चारण के लिए जो अंत के प्रयास होते हैं, लास्ट के प्रयास जो होते हैं, अंत के जो प्रयास होते हैं उन्हें बाह्य प्रयत्न कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें बाह्य प्रयत्न कहते हैं। अब आभ्यंतर प्रयत्न जो है इसके कितने प्रकार हैं? तो आभ्यंतर प्रयत्न जो है वह उसके प्रकार जो है वह 5 है। कितने हैं? 5 हैं। और जो बाह्य प्रयत्न है, इस बाह्य प्रयत्न के जो प्रकार हैं वह 11 हैं। याद रखना, आभ्यंतर प्रयत्न के प्रकार जो हैं वह 5 हैं और बाह्य प्रयत्न के जो प्रकार हैं वह 11 हैं। ठीक है। अब आभ्यंतर प्रयत्न में कौन कौन से हैं? तो पहला जो है वह है स्पष्ट, दूसरा जो है वह है ईषद स्पष्ट, तीसरा जो है वह है ईषद विवृत, चौथा जो है वह है विवृत,
और पांचवा जो प्रयत्न है वह है संवृत। ये जो है वह आभ्यंतर प्रयत्न हो गए। स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, ईषद विवृत, विवृत और सवृत, समृत। ठीक है, ये आभ्यंतर प्रयत्न हो गए। बाह्य प्रयत्न जो है वह 11 हैं। कौन कौन से हैं? तो विवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, विवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। आप देखिए काउंट करेंगे ये कितने हुए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हुए। अब एक कौन सा रह गया? विवार, श्वास, नाद, वि, श, अ, स। संवार जो है वह रह गया, विवार, संवार, विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। ये जो है वह 11 प्रकार जो है वह बाह्य प्रयत्न के हो गए, और आभ्यंतर प्रयत्न है वह 5 प्रकार के होते हैं। ये मुख्य तौर पर प्रयत्नों का सामान्य सा परिचय हुआ। अब किस प्रयत्न का कितना, कौन कौन से वर्ण होते हैं, इन सारी चीजों के विभिन्न विद्वान हैं, वह किसको मानते हैं किसको नहीं मानते हैं, इन सारी चीजों को अपन आगे देखते हैं। अब यहां पर बात करते हैं आभ्यंतर प्रयत्नों की, बात करते हैं किसकी बात करते हैं? आभ्यंतर प्रयत्नों की। बात करते हैं आभ्यंतर प्रयत्न की। आभ्यंतर प्रयत्न की बात करें तो पहला प्रयत्न जो था वह क्या था? स्पृष्ट प्रयत्न। ठीक है, दूसरा जो था वह था ईषद स्पृष्ट, तीसरा था वह था ईषद विवृत, इसके बाद चौथा था वह था विवृत, पांचवा जो था वह था समृत प्रयत्न। ठीक है, तो स्पृष्ट प्रयत्न किनका होता है? ईषद स्पृष्ट किनका होता है? तो जो स्पर्श वर्ण होते हैं, कौन से? स्पर्श वर्ण, उनका जो ये होता है स्पृष्ट प्रयत्न स्पर्शानाम। इसके लिए सूत्र है, वह है स्पृष्ट प्रयत्नम स्पर्शानाम। ठीक है, ये इसका सूत्र है। ईषद स्पृष्ट अंतस्थानाम, अगला है ईषद स्पृष्ट अंतस्थानाम, अगला जो है वह है ईषद विवृत, ईषद विवृत उष्माणाम। ये आपको पता होना चाहिए कि किस वर्ण का प्रयत्न है, वह कौन सा है? ईषद विवृत उष्माणाम और विवृत स्वराणाम। अगला जो है वह है विवृत स्वराणाम। अब समृत जो है, ठीक है, वह अवर्णस्य प्रयोग दशायाम समृतः प्रक्रियायाम तु विवृतः, प्रक्रियायाम तु विवृतः। अब यहां पर ये कह रहे हैं कि स्पृष्ट प्रयत्नम स्पर्शनम, स्पर्श जो व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन कौन कौन से हैं? तो आपको पता ही है, पवर्ग,
च वर्ग, ट वर्ग, क वर्ग और प वर्ग। इन वर्गीय व्यंजन जो है 25 स्पर्श व्यंजन है, उन 25 स्पर्श व्यंजनों का आभ्यंतर प्रयत्न क्या होगा, तो वह स्पृष्ट होगा। इसके बाद इसद स्पृष्ट अंतस्थानाम, अंतस्थ वर्ण कौन से हैं, तो य, र, ल और व। तो ये जो है वह इनका जो प्रयत्न होगा वह होगा ईषद स्पृष्ट, ईषद विव्रत ऊष्माणाम, ऊषद ऊष्म वर्ण श, च, स और ह, ये जो वर्ण है वह क्या है, ईषद विव्रत है। और ये ईषद विव्रत ऊष्म जो व्यंजन होते हैं उनका प्रयत्न ईषद विव्रत होता है। और स्वर, जितने भी स्वर हैं, सारे स्वर जो हैं उन स्वरों का उच्चारण आभ्यंतर प्रयत्न है वह विव्रत होगा। और अवर्ण है, ठीक है, अवर्ण का जब प्रयोग दशा में जो आभ्यंतर प्रयत्न होगा वह तो समृद्ध होगा। मतलब लौकिक बोलचाल आदि की भाषा में जब देखा जाए तो उस अवर्ण का जो आभ्यंतर प्रयत्न होगा वह तो समृद्ध होगा। लेकिन प्रक्रिया दशायाम मने जब इसका अवर्ण का प्रयोग व्याकरण आदि में, संधि आदि में प्रयोग करते हैं तो वहां पर जैसे रामः प्लस अवतार, रामः प्लस अवतार, तो यहां पर जो ये अ का प्रयोग है, ठीक है, ये अ का प्रयोग है, यह प्रक्रिया दशा में है। तो यहां पर जो अ का प्रयोग प्रक्रिया दशा में होने पर इसका अगर पूछ लिया जाता है इसका प्रयत्न आभ्यंतर प्रयत्न, तो वह विव्रत होगा। और प्रक्रिया प्रयोग दशा में, प्रयोग मैंने लौकिक बोलचाल में अवर्ण का जो अभ्यंतर प्रयत्न होगा वह समृद्ध होता है। इस चीज को याद रखना, इस लाइन को याद रख लेना कि अवर्णस्य प्रयोग दशायाम समृतः प्रक्रियायाम तो विव्रतः। अवर्ण का प्रयोग दशा में तो समृद्ध होता है आभ्यंतर प्रयत्न, और प्रक्रिया दशा माने व्याकरण आदि की जब प्रक्रिया में, संधि आदि में इसका प्रयोग किया जा रहा है तो उस समय जो है अवर्ण का जो आभ्यंतर प्रयत्न होगा वह विवृत होगा। क्लियर यहां तक? आभ्यंतर प्रयत्न, स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, ईषद विव्रत, विव्रत और समृत, ये जो है वह 5 प्रकार के माने गए हैं। ये जो बात है वह लघु सिद्धांत कौमुदी के आधार पर है। इसके आधार पर है लघु सिद्धांत कौमुदी के आधार पर। लेकिन सिद्धांत कौमुदी जो है, उस सिद्धांत कौमुदी के अंदर क्या किया है, ईषद विव्रत जो है, ईषद विव्रत जो है इसको नहीं माना है। क्यों नहीं माना है? सिद्धांत कौमुदी में ईषद विव्रत को नहीं मान करके जो ये ऊष्म वर्ण है इनका प्रयोग, इनका जो है उनका जो अभ्यंतर प्रयत्न है वह विव्रत ही मानते हैं। तो लघु सिद्धांत कौमुदी जो है, याद रखना, सिद्धांत कौमुदी में जो है वह ईषद विव्रत को नहीं माना गया है। ईषद विव्रत को नहीं मान करके वह ऊष्म वर्णों का अभ्यंतर प्रयत्न विव्रत में ही मानते हैं। ये चीज आपको पता होनी चाहिए और ये नोट करके लिख लो कि लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार जो है वह आभ्यंतर प्रयत्न कितने हैं? आभ्यंतर प्रयत्न लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार जो है वह 5 है। और सिद्धांत कौमुदी के अनुसार आभ्यंतर प्रयत्नों की संख्या कितनी है? तो 4 है। कितनी है? 4 है। और किसको वह नहीं मानते हैं? तो वह ईषद विव्रत को, ईषद विव्रत के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो ऊष्म वर्ण आते हैं। कौन से वर्ण आते हैं? ऊष्म वर्ण आते हैं। तो ये ईषद जो सिद्धांत कौमुदी है,
सिद्धांत कौमुदी के रचयिता जो है भट्टोजी दीक्षित के मत में ईषद विव्रत जो है वह आभ्यंतर प्रयत्न नहीं होकर के वह विव्रत को ही आभ्यंतर प्रयत्न मानते हैं। और सिद्धांत कौमुदी भट्टोजी दीक्षित के मत में, इस चीज को भी लिख लो, भट्टोजी दीक्षित, तो भट्टोजी दीक्षित के मत में भी जो विव्रत है, विव्रत आभ्यंतर प्रयत्न एक तो स्वरों का है और ऊष्म वर्णों का है। ये चीज याद रख लेना। लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार जो है वह ऊष्म वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न ईषद विव्रत है, लेकिन अगर सिद्धांत कौमुदी भट्टोजी दीक्षित के मत की बात करें तो वहां पर जो है वह ईषद विव्रत को माना नहीं गया है आभ्यंतर प्रयत्न को, और इसको नहीं मान करके ऊष्म वर्णों का उच्चारण स्थान जो है वह विव्रत को ही माना गया है। और विव्रत जो है वह स्वरों का और ऊष्म वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न भट्टोजी दीक्षित के अनुसार या सिद्धांत कौमुदी के अनुसार इन्होंने इसका प्रयत्न ये माना है। ठीक है, यहां तक क्लियर। आभ्यंतर प्रयत्नों की बात लघु सिद्धांत के अनुसार, वरदराचार्य के अनुसार, सिद्धांत कौमुदी के अनुसार, भट्टोजी दीक्षित के अनुसार अपन ने बात कर ली। अब बात करते हैं अपन, वह करते हैं बाह्य प्रयत्न की। किसकी बात कर रहे हैं? बाह्य प्रयत्न। थोड़ा सा ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाह्य प्रयत्न थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकते हैं। बाह्य प्रयत्न एक तो है विवार, विवार, श्वास और अघोष। ठीक है, इसके बाद है संवार, संवार नाद, घोष। ठीक है, इसके बाद करते हैं, इसके बाद है अल्पप्राण, के बाद बात करते हैं अल्पप्राण और है महाप्राण। अल्पप्राण, महाप्राण। ठीक है, अभी इनकी बात करते हैं। 3 और 3 6 और 7 और 8 प्रयत्नों की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रयत्न है वो व्यंजनों के होते हैं। ठीक है, स्वरों की बात इसके बाद थोड़ी सी आगे की क्लास में देखते हैं। तो विवार, श्वास और अघोष, विवार, श्वास और अघोष, संवार, नाद, घोष, और इसके बाद है अल्पप्राण, महाप्राण। ठीक है, अब इनकी बात करते हैं वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण। वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, इसके बाद है च, च, स। वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण श, श और स, इनका जो उच्चारण बाह्य प्रयत्न होगा वह विवार, श्वास और अघोष होगा। इसके बाद संवार, नाद और घोष की बात करें तो वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, इसके बाद इसमें जो बचा हुआ ह, इसके बाद जो बचा हुआ है य, र, ल और व, इनका जो उच्चारण स्थान होगा वह संवार, नाद और घोष होगा। ठीक है, अब अल्पप्राण, महाप्राण की बात करें तो वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, माने विषम जो है, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, और इसके बाद है वह होगा य, र, ल और व। ये जो है इनके बाह्य प्रयत्न जो होंगे वह महाप्राण होंगे, अल्पप्राण होंगे। महाप्राण किसके होंगे? तो वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण, और इसके बाद श, श, स और ह, इनका जो उच्चारण बाह्य प्रयत्न होगा वह महाप्राण कहलाता है। एक बार अच्छे से इस चीज को देख लें कि किसका विवार, संवार, विवार, श्वास, अघोष होगा और किनका अल्पप्राण, किनका महाप्राण, ये सारी चीजें आपको यहां पर देख लेनी है। तो विवार, श्वास और अघोष वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण, या फिर वर्ग का पहला, दूसरा समझ में आ गया? क या ख, प या फ, च या छ। ठीक है, इसके बाद श, श, स, इनका जो बाह्य प्रयत्न होगा वह ये तीनों होंगे।
बाह्य प्रयत्न की बात करें संवारनाद घोष, तो वह वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा। ह वर्ण य र ल व इनका जो बाह्य प्रयत्न होगा वह संवारनाद घोष होगा। अल्प प्राण वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा। य र ल व इनका अल्प प्राण होगा, वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण। और श श स ह इनका जो बाह्य प्रयत्न होगा वह महाप्राण होता है। ठीक है, अब इनका एक सूत्र है, वह है हरो विवारा श्वासा अघोषाश्च। ये सूत्र है कि खर प्रत्याहार के जो होते हैं उन खर प्रत्याहारों का जो बाह्य प्रयत्न होगा वह विवार, श्वास और अघोष होगा। ठीक है, और खर प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो वर्ग का पहला वर्ण, दूसरा वर्ण, श, श और स। याद रखना, खर प्रत्याहार के बारे में अगर पूछ ले, खर प्रत्याहारस्य बाह्य प्रयत्न अस्ति, तो आपको पता होना चाहिए विवार, श्वास और अघोष जो है वह खर प्रत्याहार के बाह्य प्रयत्न हैं। इसके बाद बात करते हैं, वह करते हैं इनकी, तो हशः संवारा, हशः संवारा नादा घोषाश्च। अब यहां पे कह रहे हैं कि हर्ष प्रत्याहार के अंतर्गत जो वर्ण आते हैं उनके जो बाह्य प्रयत्न होगा वह संवार नाद घोष होगा। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो हर्ष परीक्षा में पूछ ले, हशः प्रत्याहारस्य बाह्य प्रयत्नम अस्ति, तो संवार नाद और घोष जो है वह इसका बाह्य प्रयत्न होगा। अल्प प्राण की बात करें तो वर्गाणाम प्रथम, तृतीय, पंचमा यणश्चाल्प प्राण। अर्थात वर्ग का पहला, दूसरा, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, पहला, तीसरा या पांचवा वर्ण, या फिर यणो अंतस्था, जो अंतस्थ वर्ण होते हैं वो उनका प्रत्याहार कौन सा होता है? यण प्रत्याहार होता है। तो यहां यण प्रत्याहार की बात कर रहे हैं। यणश्चाल्प प्राणः, जो यण प्रत्याहार है उनका वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, और यण प्रत्याहार जो है उनका जो बाह्य प्रयत्न होगा वह अल्प प्राण होता है। उसके बाद बात करते हैं महाप्राण की, तो वर्गाणाम द्वितीय, चतुर्थ, चलश्च महाप्राण। ये बात कह रहे हैं कि वर्ग का वर्गाणाम द्वितीय, चतुर्थो शलश्च, शल प्रत्याहार के अंतर्गत जो आते हैं वह कौन से वर्ण आते हैं? तो जो उष्म वर्ण है वह आते हैं श, श, स, ह। तो इनका जो वर्ण, जो उच्चारण स्थान बाह्य प्रयत्न होगा वह महाप्राण जो है वह होता है। ठीक है, यहां तक क्लियर? तो एक एक जो है, एक जो व्यंजन है उस व्यंजन की बात करें, उस व्यंजन में बाह्य प्रयत्न कितने होते हैं? तो एक व्यंजन के बाह्य प्रयत्न 4 हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? 4। कौन कौन से? देखिए, जैसे यहां पर क, ये वर्ग का पहला वर्ण है, तो पहले वर्ण की क का विवार, श्वास और अघोष, ये भी बाह्य प्रयत्न है और अल्प प्राण भी बाह्य प्रयत्न है। तो अगर वर्णों में पूछ ले कि क वर्णस्य बाह्य प्रयत्नम अस्ति, फिर उसके ऑब्जेक्ट जो विकल्प है उस विकल्प में प्रश्न आ जाए विवार, श्वास, अघोष, संवार, नाद, घोष, ऐसे, तो आपको पता होना चाहिए कि जो बाह्य प्रयत्न क है उसका विवार, श्वास, अघोष और उसके साथ में अल्प प्राण भी उसका बाह्य प्रयत्न है। या फिर वर्ग का तीसरा क, ख, ग,
ग वर्ण का बाह्य प्रयत्न कौन सा है? तो ग वर्ण का ये तीनों प्रयत्न भी होंगे, उसके साथ में अल्प प्राण भी होगा। तो कहने का मतलब ये है कि एक व्यंजन जो है उस एक व्यंजन के कितने बाह्य प्रयत्न हो सकते हैं अधिकतम? तो 4 बाह्य प्रयत्न होते हैं। ठीक है, वो अपन बाद में बात करते हैं। अब ये तो बात हो गई यहां तक कि विवार, संवार और अघोष ये बाह्य प्रयत्न किनके होते हैं? संवार, नाद, घोष ये किसके होते हैं? अल्प प्राण और महाप्राण। इस चीज को आप एज इट इज याद कर लें, कहीं पर आपको कंफ्यूज होने की संभावना है, यहां आपको कंफ्यूज कहीं पर भी होना नहीं है। चलिए अब बात करते हैं, स्वरों की बात करते हैं। बाह्य प्रयत्न में वही उदात्त, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, ये तीन भी बाह्य प्रयत्न है, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। तो जैसे कि उदात्त आपको पता है उच्चैरुदात्त, उच्चैरुदात्त, निच्चैरनुदात्त और समाहारः स्वरितः। ये जो है वह उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, इनकी जो है वह डेफिनेशन हो गई। ये क्या हो गया? डेफिनेशन हो गई। अब इनका पहचान, ये जो है प्रत्येक स्वर है वह उदात्त भी होता है, अनुदात्त भी होता है, स्वरित भी होता है, लेकिन उनकी पहचान जो है वह क्या है? तो एक जो उदात्त जो होता है, उदात्त स्वर होता है, इसमें किसी भी चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है, किसी भी चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। और अनुदात्त जो है उसमें जो होता है वह आढ़ी, उसमें जो होती है वह चिन्ह होता है। अधोलिखित रेखा होती है। कैसी रेखा? नीचे ऐसे, ऐसे, इस टाइप से। तो इस तरह की रेखाओं का प्रयोग अगर किया जाता है, क्षितिज रेखाओं का प्रयोग किया जाता है, तो वह जो है वह अनुदात्त स्वर होता है। और जहां पर तिर्यक रेखाओं का इस तरह से, जैसे क, ल, अगर शब्दों के वर्णों के ऊपर अगर इस तरह का चिन्हों का प्रयोग हो रहा है, तो ये जो स्वर है वह स्वरित स्वर है। कैसे हैं? स्वरित स्वर है। इस चीज का याद रखना, चिन्हों से रहित जो होता है वह उदात्त स्वर होते हैं, चिन्हों के तिर्यक जो रेखाएं होती हैं नीचे की तरफ, क्षितिज जो रेखाएं होती हैं वह अनुदात्त स्वर होते हैं। और जहां पर तिर्यक रेखाएं होती हैं ऐसे, तो वह जो स्वर होते हैं वह स्वरित स्वर होते हैं। ठीक है, क्लियर? तो एक ही अब यहां पर जो है वह स्वरों की बात हो गई, व्यंजनों की भी बात हो गई, आभ्यंतर प्रयत्नों की बात हो गई और बाह्य प्रयत्नों की भी बात यहां पर हो गई। तो प्रत्येक स्वर की बात करें, प्रत्येक स्वर की बात करते हैं, फिर करते हैं व्यंजन की बात करते हैं। तो प्रत्येक स्वर की बात करें तो स्वर जो है, प्रत्येक स्वरों का जो आभ्यंतर प्रयत्न होगा वह एक ही आभ्यंतर प्रयत्न होगा। कितना होगा? एक ही आभ्यंतर प्रयत्न होगा। और व्यंजनों का भी जो प्रयत्न होगा वह एक ही आभ्यंतर प्रयत्न होगा। प्रत्येक स्वर और प्रत्येक व्यंजन, इन दोनों का जो आभ्यंतर प्रयत्न होगा वह सिर्फ और सिर्फ एक ही होगा। लेकिन स्वरों का जो बाह्य प्रयत्न होगा वह अधिकतम 3 बाह्य प्रयत्न हो सकते हैं। कितने प्रयत्न हो सकते हैं? 3 बाह्य प्रयत्न हो सकते हैं। स्वरों की बात करें तो कौन से 3 बाह्य प्रयत्न हो सकते हैं? तो उदात्त, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, ये 3 जो हैं वह स्वरों के प्रयत्न हो सकते हैं। ठीक है, व्यंजनों की बात करें कि व्यंजनों के कितने प्रयत्न हो सकते हैं, तो इसके जो हो सकते हैं वह 4 बाह्य प्रयत्न हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? 4।
कौन कौन से? तो आपको पता ही है, मैंने पहले ही बताया था आपको कि कौन कौन से बाह्य प्रयत्न हो सकते हैं व्यंजनों के। तो प्रत्येक व्यंजन के या तो ये 3 होंगे, या फिर अल्प प्राण होगा या महाप्राण होगा, तो दोनों में से एक होगा, तो 4 हो गए। या फिर ये होगा, या फिर अल्प प्राण या महाप्राण में से एक होगा। तो कहने का मतलब ये है कि प्रत्येक स्वर और व्यंजन, स्वरों का और व्यंजनों का आभ्यंतर प्रयत्न एक ही होगा। और बाह्य प्रयत्नों की बात करें तो स्वरों का बाह्य प्रयत्न 3 होंगे, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। और व्यंजनों की बात करें तो व्यंजनों के बाह्य प्रयत्नों की बात करें तो व्यंजनों के बाह्य प्रयत्न 4 होंगे। कितने होंगे? 4 होंगे। ठीक है, इस तरह से आपको आभ्यंतर प्रयत्नों और बाह्य प्रयत्नों की यहां पर बात की। आभ्यंतर प्रयत्नों और बाह्य प्रयत्न की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो सवर्ण संज्ञा की जब बात करते हैं तो सवर्ण संज्ञा के ज्ञान के लिए वहां पर कह दिया तुल्यस्य प्रयत्नम सवर्णम, अर्थात उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न, और आभ्यंतर प्रयत्न जिनके समान है उनकी सवर्ण संज्ञा होगी। और आभ्यंतर प्रयत्न के बाद में अंतरतम्य परीक्षा के लिए, अर्थात जब इनके आभ्यंतर प्रयत्न और उच्चारण स्थान समान नहीं होते हैं उस समय बाह्य प्रयत्न के आधार पर वहां पर सवर्ण संज्ञा का ज्ञान प्राप्त किया जाता है या उसकी परीक्षा की जाती है, और उसी को अंतरतम्य परीक्षा कहा जाता है। और अंतरतम्य परीक्षा जो है वह बाह्य प्रयत्न के आधार पर होती है। इसलिए बाह्य प्रयत्नों की उत्पत्ति हुई, और जो बाह्य प्रयत्न है वह कुल मिलाकर के 11 है। अगली क्लास के माध्यम आगे हम जब पढ़ेंगे तब अपन सवर्ण संज्ञा आदि को पढ़ेंगे, तब हमें पता चल जाएगा कि इन बाह्य प्रयत्नों और आभ्यंतर प्रयत्नों का कितना मतलब ज्यादा इनका रोल है। इन सारी चीजों को अपन अगली क्लास में फिर से पढ़ेंगे। आप ये जो आभ्यंतर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न, इन सारी चीजों को बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, और कौन से वर्ण का कौन सा प्रयत्न है इन सारी चीजों को देखिएगा। अपन अगली क्लास में फिर सारी चीजों को सवर्ण संज्ञा, संहिता संज्ञा, पद संज्ञा, इनके साथ में फिर मिलेंगे। आप इस चार्ट को, इन सूत्रों को बहुत अच्छी तरह से अपने दिमाग में सेट कर लें, और कभी भी परीक्षा तक इसको आपको भूलना नहीं है। अगली क्लास के साथ में अपन फिर मिलेंगे। धन्यवाद।